Hello guys, my name is Tisha. Today we are going to learn about patient medical history interview, or we can say medication history interview. In this video we will going to learn about what is the medication history interview, what are the goals, why we are doing medication history interview, or what are its aspects of the medical history interview, and forms that are used for medication history interview. सो बेसिकली फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि इंट्रोडक्शन व्हाट एग्जैक्टली मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू क्या होता है इज ऑब्टेनिंग। सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो पेशेंट है उसका मेडिकेशन हिस्ट्री जानना। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई 60 ईयर के ओल्ड पेशेंट है, वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले डॉक्टर्स पूछेंगे, उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री पूछेंगे। कैसे पूछें? आप कोई बीपी की दवा ले रहे हो कि नहीं, आपको डायबिटीज़ है क्या नहीं, या फिर आपको 2-3 साल पहले या 1 साल पहले कोई डिसीज़ मेजर डिसीज़ हुई है कि नहीं, आप अभी कोई विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हो कि नहीं। ये इसका ये मतलब हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना क्या कहते हैं, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। So is defined as obtaining accurate information on patient's medication use that may assist in overall healthcare of the patient. तो क्या होगा, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ऑन पेशेंट मेडिकेशन यूज में। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कौन से मामले में प्रोवाइड करना, पेशेंट जो अभी मेडिकेशन ले रहा है और जिससे कि क्या होगा कि ओवरऑल हेल्थ केयर है जो पेशेंट की, वो हम असिस्ट कर सकते, जान कर सकते और मेंटेन कर सकते। और क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री इज अ डिटेल एक्यूरेट कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दैट पेशेंट हैज टेकन और इज करेंटली टेकिंग प्रायर टू द न्यूली इनिशिएटेड ड्रग रेजिमेन। मतलब क्या हुआ कि अब मेडिकल हिस्ट्री क्या है, एक डिटेल एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑल प्रिस्क्राइब्ड या फिर नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जो भी पेशेंट अभी ले रहा है, या फिर दैट हैज पेशेंट हैज टेकन, अभी ले रहा है या फिर पहले लेते थे, हैड टेकन और करंटली टेकिंग, मतलब अब पहले लेते थे या अभी ले रहे, किससे प्रायर, मतलब किससे पहले, ये सारी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रायर टू द न्यूली इनिशिएटेड, जो अभी जो अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले न्यूली इनिशिएटेड ड्रग रेजिमेन, उससे पहले जो जो भी डॉक्टर इंफॉर्मेशन निकालते पेशेंट से अबाउट prescribed or non-prescribed medication, that's called medication history. It provides valuable insights into patients' allergic tendency, adherence and adherence to pharmacological and non-pharmacological treatment, social drug use and probable self-medication with complementary and alternative medicine. अब इससे क्या होगा कि ये अच्छे से पेशेंट है वो एक वैल्यूएबल इंसाइट कर देगा, वैल्यूएबल व्यू डालेगा। अगर पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, अडियरेंस टू फार्माकोलॉजी मतलब पेशेंट कितना अध्ययर है फार्माकोलॉजिकल, अपनी कितने अमाउंट में टाइम टू टाइम ड्रग ले रहा है या नहीं, फार्माकोलॉजिकल या फिर नॉन फार्माको, सोशल ड्रग यूज़ कर रहा है या नहीं, कोई ओपियोइड या नार्कोटिक ड्रग तो नहीं ले रहा है, या फिर कोई सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है, और या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन। अगर आपके मेडिकल हिस्ट्री में लिखा है कि किसी भी पेशेंट को XYZ की एलर्जी है, तो पहले से मेडिकेशन हिस्ट्री में लिखा है कि आपके पेशेंट को फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल से एलर्जी है बिकॉज इट कॉजेज हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेशेंट। तो अगर मेडिकेशन हिस्ट्री में लिखा है या फिर ड्यूरिंग द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू पेशेंट ने बता दिया कि उनको PCM से एलर्जी है, तो नाउ जो न्यूली रेजिमेंट ड्रग है, न्यूली डोज जो ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स या फिजिशियन, दे विल मेक श्योर के पेशेंट को PCM ना जाए या फिर उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो दी जाए। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन यूज। एलर्जी हो सकती है, किसी को टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी किसी ड्रग्स एंड ऑल। इंटरव्यूइंग अ पेशेंट इन कलेक्टिंग द डेटा मेडिकेशन हिस्ट्री इज कॉल्ड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। क्या बोलते हैं, इंटरव्यूइंग अ पेशेंट इन कलेक्टिंग द डेटा मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट को इंटरव्यू करना अबाउट कलेक्टिंग
the medical history data about each and every information about the medical history is called patient medication history interview. Next is goals for the medication history interview. That is, what is the ultimate goal of patient medication history? To individual the medication order to ensure the rational use. मतलब rational, as we all know, rational use of drug या medicine क्या होता है कि हम किसी भी पेशेंट को प्रॉपर अप्रोप्रिएट हाई एफिकेसी लेस टॉक्सिसिटी और अफोर्डेबल ड्रग रेजिमेंट प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट को भी अच्छे से रिलायबल हो. इसे कहते हैं रेशनल ड्रग यूज. तो इससे क्या कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को, पेशेंट को, कि उनके जो ड्रग रेजिमेन है वो रेशनल ड्रग यूज हो. ये कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय गैदरिंग एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल यूज. ये रेशनल यूज ऑफ ड्रग को, किसी भी पेशेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना है या फिर किसी भी पेशेंट को मेक श्योर करना है कि ये पेशेंट को रेशनल ड्रग यूज़ की जाए या यूज़ करें. तो ये कैसे अचीव हो सकती है, कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो फर्स्टली क्या करेंगे, गैदर एक्यूरेट रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल यूज मेडिकेशन यूज फॉर द पेशेंट और बाय द पेशेंट. वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. Comparing the obtained information with the information collected by other healthcare professionals. अब क्या करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन है जो हमें पेशेंट से मिली, उसको कंपेयर करेंगे विद द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड. किसके साथ कंपेयर? अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, जो जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई और पेशेंट इंटरव्यू के दौरान हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. Okay. अब नीड फॉर मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू. हमें मेडिकेशन हिस्ट्री, वाई एग्जैक्टली इट इज नीडेड, वाई इट इज प्रोमिनेंट, हमें क्यों मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू पेशेंट का लेना चाहिए? इट एनेबल्स अ फार्मासिस्ट, मेनली जो मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू है डॉक्टर्स भी लेते हैं, बट एज अ फार्मासिस्ट वी ऑल्सो अबाइड, और हमें भी मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट लेना चाहिए. फर्स्टली पेशेंट का इंटरव्यू लेना चाहिए. फर्स्टली फार्मासिस्ट क्या करते, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद द पेशेंट. पेशेंट के साथ अच्छे से वेल डेवलप्ड एंड अच्छी रिलेशनशिप बना दिए ताकि पेशेंट अच्छे से ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी हेजिटेशन फार्मासिस्ट के साथ शेयर कर सके. दैट्स कॉल्ड अ establish the relationship with the patient. Explain the role in patient management. और क्या करते हैं कि अगर हिस्ट्री मेडिकेशन हिस्ट्री बन गई तो पेशेंट को जो मैनेजमेंट है, मतलब पेशेंट मैनेजमेंट है, पेशेंट की ड्रग थेरेपी मैनेज करनी है, उनकी टॉक्सिसिटी मैनेज करनी है, ड्रग रेजिमेंट डिसाइड करना है, तो उनका भी उसमें एक रोल हो जाता है. कंडक्ट प्रीलिमिनरी मेडिकेशन काउंसिल. एक मेडिकेशन काउंसिलिंग कंडक्ट करनी है जिससे कि हमें मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू इंश्योर हो सके. प्लान द ऑनगोइंग एंगेजिंग पेशेंट मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल केयर. और फार्मासिस्ट को क्या, इससे क्या अच्छे से पता चलेगा कि ऑनगोइंग जो मेडिकल रेजिमेन है, मेडिकल मैनेजमेंट या फिर मेडिकल थेरेपी, अभी जो उनकी जो फार्मास्यूटिकल केयर के लिए ऑनगोइंग जो थेरेपी हो रही है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं, या नहीं हो रही तो उसका अच्छे से कैसे प्लान कर सकते हैं. हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड डिक्रीज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम. जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे कि अगर मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में पेशेंट ने बता दिया कि ही और शी हैज़ सम किसी भी ड्रग से या किसी भी मेडिकेशन से एलर्जी है, तो अगर वो, तो फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वाले ड्रग से उनको एलर्जी है, तो वो मेक श्योर करेगा कि उनके ड्रग रेजिम में ये वाले ड्रग ना आए, या फिर आए तो भी उनका अल्टरनेटिव है, जिससे कि अगर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ना आए. हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पेशेंट मेडिकल कंडीशन. और हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट की एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन क्या हो सकती है. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से भी कोई डिसीज पेशेंट को हो सकती है. ऐसा भी होता है समटाइम्स कि कोई ड्रग है जो बहुत बार ले ली, स्टेरॉइड बहुत बार ले लिए, या फिर कोई एक्सरसाइज ड्रग है वो बहुत, पेशेंट उसको 2-3 सालों से लगातार लेते ही जा रहा है. तो अब अगर फार्मासिस्ट ने उसका मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू नहीं अच्छे से किया होगा या फिर किया ही नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट की मेडिकेशन कंडीशन क्या है. अवॉइड मेडिकेशन एरर इन ट्रीटमेंट. एरर नहीं होगी क्योंकि अच्छे से मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया है. पेशेंट कंडीशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम इससे. एस्पेक्ट्स और पार्ट्स टू बी असेस्ड.
अब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री में कौन कौन से एस्पेक्ट या कौन कौन से पॉइंट्स या फिर पार्ट्स है जो फार्मासिस्ट को असेस करने चाहिए या फिर पूछने चाहिए या मेक श्योर करना चाहिए कि पेशेंट उनके बारे में अच्छे से बताए। हिस्ट्री ऑफ पीरियड्स एलर्जी और एडिया, उसमें मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए कि हम एज अ फार्मासिस्ट हमें पूछना है कि उन्हें कोई प्रीवियस एलर्जी तो नहीं हुई, किसी ड्रग का एडीआर तो नहीं हुआ। इंडिकेशन पर्पस ऑफ ड्रग यूज, इंडिकेशन या पर्पस जो ड्रग है वो यूज अभी ले रहे, कैसे डायबिटीज या फिर बीपी की दवाई अभी ले रहे या फिर पहले लेते थे, तो उनका पर्पस क्या था लेने का, क्यों लेते थे वो, ये भी पूछना है कि अच्छे से असेस कर पेशेंट को। डोजिंग रेजिमेंट के वो वाले ड्रग आप कितने डोज में लेते थे। परसिव्ड एफिकेसी ऑफ ईच ड्रग, वो ड्रग की आपको कितनी एफिकेसी, वो ड्रग आपको अच्छे से कैसे एफिकेसी में हुआ कि नहीं, आपको वो वाली ड्रग लेने से पहले जो आप ड्रग लेते उनकी एफिकेसी अच्छे से है कि नहीं। परसिव साइड इफेक्ट, वो ड्रग लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अदियर टू ड्रग रेजिमेंट, ड्रग रेजिमेंट में वो कितने अदियर थे, उनके उनका जो पेशेंट का जो ड्रग रेजिमेन है, जो अभी जो पर्टिकुलर डोजेज रेजिमेन उन वो कितना प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम मेक श्योर कर सकते हैं या फिर वो भी पार्ट्स हमें असेस करना है या फिर ये भी हमें पेशेंट को पूछना है। पोटेंशियल ड्रग ड्रग और ड्रग फूड इंटरेक्शन, जो जो भी उन्हें कोई ड्रग ड्रग या फिर ड्रग फूड के इंटरेक्शन तो नहीं हुआ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, या फिर वो कैसे किस तरह से या किसके साथ या फिर कौन से रूप से ड्रग एडमिनिस्टर करवाना है या कर रहे हैं। और क्या, यूज ऑफ मेडिकेशन एड, कोई मेडिकेशन एड तो यूज करनी है। ट्रीटमेंट विद अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लाइक समटाइम्स क्या होता है पेशेंट एलोपैथिक दवाई तो ले रहा है बट उसके साथ साइड साइड में सम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई भी समटाइम्स पेशेंट उनके ड्रग रेजिमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो वो भी पूछना है कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी कोई दवाई तो नहीं ले रहे। यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये भी पार्ट्स असेस करना है कि पेशेंट है वो अभी या फिर पहले कोई प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहा था या ले रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेडिकेशन यूज, इम्यूनाइज स्टेटस, कोई इम्यूनाइजेशन स्टेटस या फिर वैक्सीनेशन, उनसे कोई मेडिकेशन यूज या उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो भी लेना है। इफ रिलेवेंट है, अगर लग रहा है आपको कि ऐसा ऐसा हो सकता है उनकी जो अभी कंडीशन है, तो पूछना है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, प्रेगनेंसी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जो वुमन है उनके अभी वो एज अ एफिशिएंट है चाइल्ड बियर करने के लिए। चाइल्ड बियरिंग एज मतलब वुमन इज नाउ केपेबल ऑफ बियरिंग चाइल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, चाइल्ड बियरिंग एज। तो पॉसिबिलिटी कितनी है। ड्रग यूज, वो कोई ड्रग तो यूज नहीं करे, अल्कोहल, टोबैको, पान मसाला या फिर ओपियोइड और एनीथिंग नार्कोटिक ड्रग, उनका अब्यूज तो नहीं करे। जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स इलनेस एंड मेडिकेशन यूज, जन मतलब अगर हम मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू लेते हैं या फिर ये सारे पार्ट्स को असेस करते हैं या फिर ये सारे पार्ट्स को पेशेंट को पूछते हैं, तो हमें एक जनरल आइडिया एटीट्यूड आ जाता है अबाउट द पेशेंट के अभी जो कंडीशन क्या है, अभी जो इलनेस क्या है और वो मेडिकेशन क्या हम दे सकते हैं। सो लास्ट is दिस इज द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है, सॉरी मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म है। अब दिस इज द लेआउट, ये मेरे को इंटरनेट से मिला था, सॉरी दिस इज थोड़ा सा ब्लर है, बट दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट जनरली विल बी देयर इन द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म। सो दिस आप इधर दे सकते, जनरल इंफॉर्मेशन है लाइक इनिशियल्स, अटेंडिंग, प्राइमरी केयर प्रोवाइड, मतलब इनिशियल्स मतलब नेम ऑफ द पेशेंट, उनको कौन अटेंड कर रहा है, प्राइमरी केयर प्रो डॉक्टर कौन सा है। डेमोग्राफिक एंड सोशल इंफॉर्मेशन, लाइक इसमें पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एज, जेंडर, एथनिसिटी, मैरिड है या नहीं, वेट, रिलीजियस अफॉर्मेशन या लिविंग अरेंजमेंट, उनका ऑक्यूपेशन, if she or sorry if she is pregnant or not, प्रेग्नेंट है तो बेस्ट फीडिंग है या नहीं, हाइट एंड ऑल, वेट। चीफ कंप्लेंट्स मतलब अभी जो पेशेंट के कंप्लेन क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पहले ये इलनेस हुई है या नहीं। पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म है, इसमें यही मेन है कि पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब पास्ट में कौन कौन सी मेडिकेशन लेते थे। पास्ट सर्जिकल, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है नहीं, पेशेंट की फैमिली
कि क्या कंडीशन है, मदर है या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई है तो नहीं, फादर लिविंग है तो उनकी एज कितनी है, अदर पेशेंट की हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री देते, और टेटनस, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, ये सब की वैक्सीनेशन उन्हें हुई है या नहीं, हुई है तो लास्ट रिसीव कब की थी, मतलब लास्ट उनको इम्यूनाइजेशन कब हुए थे, एलर्जीज की इन्हें कि कौन से टाइप से एलर्जी है और कितनी सीवियरिटी में उन्हें एलर्जी होती है, करंट इन पेशेंट मेडिकेशन, मतलब अभी जो पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, करंट आउट पेशेंट मेडिकेशन, मतलब आउट पेशेंट मतलब बाहर जाके, अगर आउट पेशेंट है वो पेशेंट तो कौन सी आउट बाहर जाके वो, नॉट बाहर जाके इन द सेंस कि अगर वो डिस्चार्ज हो गए तो कौन सी मेडिकेशन लेंगे, करंट आउट पेशेंट ऑन अ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हर्बल या अभी जो प्रिस्क्राइब की है वो आउट पेशेंट को, भले वो हर्बल हो या न्यूट्रिशनल हो या फिर सप्लीमेंट हो लाइक विटामिन डी और फॉलिक एसिड या ऐसे कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या नहीं, एंड दिस इज एक्सरसाइज या डाइट, पर्टिकुलर स्मोकिंग और अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग यूज के हिस्ट्री पेशेंट को है कि नहीं। दिस इज द जनरल मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म। आपको और भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे अलग अलग फॉर्म और अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी होती, बट मेनली जो इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडेड इन द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू आर दिस। This is the second comprehensive patient history interview form. As we have seen, the format is little change, but each and every institute have different form, and the information they needed from the patient are also sometimes be different. But basically, their mode and motto are the same for taking the interview of the form. As you can see, this is all the information like ENT, cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, genitourinary, patient sign, and also physician sign is also needed. For female there is different, male and allergic and immunological. In this only we have to tick yes or no, yes or no. So this is also another type of a form. So that's it for today's session. We will see you in next session. Thank you.